सर थोड़ा बताइए कि एज अ कॉमन मैन उमंग ऐप का क्या फ़ायदा है? सर थोड़ा बताइए आपार के बारे में। बच्चे को क्या फ़ायदा है जी, इससे? जी, जी। मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा या फिर और भी जिन सर मतलब आपार का फ़ायदा क्या जी, है? जी, जी। मेरे को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा या मेरे जैसे कॉमन मैन को क्या फ़ायदा पहुंचाता है डिजी लॉकर? पेंशनर्स का टाइम है लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने का। 2 मिनट में आप लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ई संजीवनी में मैं क्या फ्री में होता है या फिर फ्री में, paid? ये फ्री में सरकारी है, गवर्नमेंट सारी। किसी को अगर ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी है, ये एंटिटी लॉकर है उनके लिए जो बिजनेसेस रन करते हैं। मेनली यही है अपार आईडी का मेन फंक्शन कि जितने भी आप पढ़ाई करते हैं आपकी। तो डिजी लॉकर इज नॉट स्टोरिंग, वो कोई डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं कर रहा। अब आपका चालान करने के लिए पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने मांगा आपसे ड्राइविंग लाइसेंस। बच्चों के लिए सीबीएसई में कंपलसरी हो चुका है। कंपल्सरी हो चुका मेरे है। पास बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आए हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरा, आप बैंक में जाके अपने जैसे केवाईसी आजकल करवाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है विच इज एंटिटी लॉकर। तो आपको जैसे अपना पीएफ निकालना है। मैं हूँ हॉल नंबर 6 के डिजिटल इंडिया स्टॉल में। यहाँ बहुत सारे बूथ बनाए गए हैं, जैसे लोगों को जानकारी दी जा रही है, जैसे ये डिजी लॉकर, माई स्कीम है, फिर आपार है। आपार तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, वो मेरे बच्चे का अभी बना है आपार। और उसके बाद उमंग है। हम यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं जिससे कॉमन मैन का फ़ायदा है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है माई स्कीम। ये क्या गवर्नमेंट का कोई ऐप है? मैम थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, ये क्या कोई गवर्नमेंट का ऐप है क्या? ऐप भी है और वेबसाइट भी है सर। और ये इनिशिएटिव है हमारे पीएम के द्वारा है और ये 2022 जुलाई में ये स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने 4000 के आसपास स्कीम्स ऑनबोर्ड कर दी हैं। नहीं, ये काम क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे बताइए। ये काम क्या करता है, इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स इसमें मिल जाएंगी आपको, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। पहले क्या होता था कि हमें डॉक्यूमेंट्स किसी से पूछने पड़ते थे, कैसे अप्लाई होगा किसी से अच्छा, पूछना स्कीम पड़ता था। जैसे स्कीम जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया। जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम लागू करती है, हाँ। तो एज अ कॉमन मैन मैं वहाँ जाके इस ऐप पे जाके पता कर सकता हूँ कि हाँ, ये तो स्कीम का मैं कैसे कैसे इसका- फ़ायदा उठाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया। 15 कैटेगरीज हैं हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आप मुझे बता पाएंगे, जैसे मुझे एग्रीकल्चर की स्कीम देखनी है तो मैं यहाँ पे चली जाऊँगी। अच्छा, मान लीजिए मुझे लोन लेना है, मुद्रा हाँ। योजना काम आएगी इसके ठीक लिए। है, तो आपको जब स्कीम का नाम एग्जैक्टली पता है कि आपको कौन सी स्कीम चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली बस एक यहाँ पे आप तो लोन लिख सकते हैं या मुद्रा लिख सकते हैं। मुद्रा लिखा आपने, सर्च किया, मुद्रा योजना आ जाएगी। मुद्रा योजना पे हम टैप करेंगे, डिटेल्स, देन हमारे पास बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, देन एप्लीकेशन प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे आपको विजिट करना है, कैसे, कहाँ पे कौन सा क्लिक का बटन, कहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन होगा, एग्जैक्ट अच्छा, स्टेप्स होंगे एवरी इसमें। स्टेप लिखा हुआ है, Yes, सारा स्टेप। हाँ। अच्छा, ये इसमें इस तरह की कितनी स्कीम्स होंगी जो कॉमन मैन को फ़ायदा पहुँचाती है? सर ये टोटल स्कीम्स 430 हैं। हम अभी भी और भी स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने इतनी ऑनबोर्ड कर दी है। जैसे ये थोड़ा सा बताइए ना, ये कौन कौन सी स्कीम है? अच्छा, बैंकिंग के 293 बैंकिंग, स्कीम है। हाँ, ओह। ये आपको दिख जाएंगी। एक सेकेंड। बैंकिंग की स्कीम्स 293 स्कीम्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की 622 हैं, एजुकेशन लर्निंग की 1068 हैं। तो आपको ऐसे करके पूरा 15 कैटेगरीज में मिल जाएंगी। स्टेट की आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट है, और यूटीबी हम लोगों अच्छा, ने include स्टेट्स की। के भी हैं? हाँ अच्छा, स्टेट्स ने क्या स्कीम लगाई है? हाँ, आप वाह। देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये आंध्र प्रदेश है, तो ये 51 जो स्कीम्स हैं ये आंध्र प्रदेश की हैं, और इसके अंदर ही 575 सेंटर की स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती हैं। तो हम जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे 51 स्कीम्स स्टेट की आ जाती हैं, सेंटर की 575, देन टोटल 626 यहाँ पे। अच्छा, आई होप ये सब लैंग्वेज में होगा। हाँ, अभी हम लोगों ने कर दिया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप हिंदी
और इंग्लिश में ही है भी। अच्छा अच्छा। बाकी हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी आ पाए। अच्छा, ये Most कब probably- ऐप लॉन्च कब हुआ था, माई ऐप, माई सर, ये स्कीम? 2022 में हो गया था। अच्छा 22 में, अभी रिसेंटली हुआ। 2022 में। हाँ फिर भी मतलब अभी काम चल ही रहा है ना, इसलिए। हाँ यस सर। तो जितना हो सकता है हम लोग स्कीम ले आए हैं। अभी भी है कुछ स्कीम्स बाकी हैं जो धीरे धीरे हम लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो काफी लोगों को जानकारी मिली होगी, हाँ जी बिल्कुल मेरे जैसे सर। लोग को भी। हाँ, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के थैंक लिए, यू बहुत सो बहुत मच शुक्रिया। सर, थैंक यू। ये है डिजी लॉकर का स्टॉल और मेरे साथ हैं साहिल राजपूत। सर थोड़ा बताइए कि ये मेरे को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, या मेरे जैसे कॉमन मैन को क्या फ़ायदा पहुंचाता है डिजी लॉकर? जी, तो डिजी लॉकर ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट अभी तक का ये है। इसमें कॉमन सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न अपना जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट होता है वो अपना फेच कर सकता है ऑनलाइन वे में। इसका बेनिफिट ये है कि आपको कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट शो करना है तो आप इंस्टेड ऑफ शोइंग अ फिजिकल कॉपी आप अपना एक ऑनलाइन कॉपी उसको दिखा सकते हैं एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओनली। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आप देख सकते हैं ये सभी स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी स्टेट्स के नाम हैं और ये कैटेगरीज़ हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी यूज़फुल फॉर अ सिटीज़न, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर पे मिल जाते हैं। तो सिटीज़न के लिए ये फ़ायदा ये होता है कि उनको पहली बात तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही एप्लीकेशन में उनको मिल जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उनको अगर किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी को अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना है, सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ फिज़िकल कॉपी, वो इसी डॉक्यूमेंट को इन अ ऑनलाइन वे वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और प्रोडक्ट आया है, इट इज़ सिमिलर टू डिजी लॉकर। जैसे डिजी लॉकर हमारा आम जनता के लिए, आम सिटीजन्स के लिए है, तो ऐसे में ही एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट आया है विच इज़ एंटिटी लॉकर। अभी इसका एप्लीकेशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इट इज़ वेब लाइक इन द वेब फॉर्म। तो ये एंटिटी लॉकर है उनके लिए जो बिजनेसेस रन करते हैं, स्मॉल एमएसएमईज हो गए, छोटे बिजनेसेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो ये उनके लिए वो ये लॉन्च अपना होने वाला है। ये लॉन्च हो चुका है, अच्छा, बट हो इसका एप्लीकेशन नहीं है अभी, इसका सिर्फ वेब है, वेबसाइट है। तो इसमें आप जो भी छोटे व्यापारी होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, अपना जीएसटी, अपना पैन, अपना उद्यम आधार, एफएसएसएआई लाइसेंस, तो बहुत सारे लाइसेंसेस। अच्छा, तो ये स्पेशली बिजनेसमैन के लिए बनाया गया, उनको businessmen के ताकि इजी हो बिजनेस करना। एग्जैक्टली, जैसे एक सिटीजन को अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और वो डिजी लॉकर से फेच करता है, ऐसे ही बिजनेसेस को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो एंटिटी लॉकर से फेच कर सकते तो वेरिफिकेशन के लिए एकदम फिजिकली लेके जाने की जरूरत नहीं हैं। है। आप उस- एग्जैक्टली, यू कैन जस्ट शो दिस डॉक्यूमेंट टू एनीबडी और ये मान्य जाएगा एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, कि डिजी लॉकर पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ माने कि जो ओरिजिनल जो इशू करते हैं डिपार्टमेंट, वो वहीं से ही डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो डिजी लॉकर इज़ नॉट स्टोरिंग, वो कोई डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं कर रहा, वो सिर्फ वहाँ से फेच करके अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। तो ये मुझको कैसे फ़ायदा कर सकता है? मान लीजिए अब मैं 40 साल का हूँ, तो मुझे क्या क्या उस पर अपलोड रखना चाहिए, क्या क्या अपलोड कर सकता हूँ? सर फॉर एग्जांपल एक बहुत ही नॉर्मल यूज़ केस है, अगर आप 40 साल के हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, बाई चांस आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में जाने से पहले आप घर पे अपना वॉलेट भूल गए, अब आपको मिल गए, आप जल्दी में थे, आपने रेड लाइट जंप कर दी, अब आपका चालान करने के लिए पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने मांगा आपसे ड्राइविंग लाइसेंस और कहते कि मेरा तो वॉलेट भी घर पे रह गया। तो डबल चालान ना हो तो उसके लिए आप जो है डिजी लॉकर की ऐप खोलिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालिए और सिर्फ रेड लाइट का आप चालान वहाँ कटवा सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो वो सब मान्य है वो सब मान्य है। दूसरा, आप बैंक में जाके अपने जैसे केवाईसी आजकल करवाते हैं,
तो वो ऑनलाइन आपका KYC आजकल हो जाता है, आपको फिजिकल फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट देने की उनको ज़रूरत नहीं होती। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप किसी पॉलिसी के लिए, किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप हर जगह शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका यूज़ केस है। तो आप अभी कह रहे थे इंश्योरेंस सेक्टर में भी कैसे कैसे वो काम आता सर, इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ से अपनी फेच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में जाके, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अभी सर्च किया हुआ है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो महाराष्ट्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये किसी और का अकाउंट यहाँ पे खुला है, सो आई कैन नॉट ओपन एनी अकाउंट। तो आप यहाँ से बस यहाँ पे डालिए अपना इंश्योरेंस, तो ये पॉलिसी आपकी फेच कर देगा। तो यहाँ से आप जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं और बैंक में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लोन की आवश्यकता है, लोन के लिए आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। पैन कार्ड के लिए मतलब जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, उनको अवेल करने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी अच्छी बात करने के लिए। हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। एक और स्टॉल है जिसमें आपार के बारे में बताया गया है। अभी मेरे बच्चे का आपार बना है और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। प्रतीक जी यहाँ पे हैं, प्रतीक वर्मा जी यहाँ पे हैं। सर थोड़ा बताइए आपार के बारे में, बच्चे को क्या फ़ायदा है इससे, मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, या फिर और भी जिन मतलब आपार का फ़ायदा क्या है? जी जी जी, ये गवर्नमेंट का एक न्यू इनिशिएटिव है ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसके अंदर हम, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बच्चों की अपार ID बनाते हैं। उस अपार ID का ये फ़ायदा है कि हर बच्चे की एक यूनिक ID होगी और उस ID से हम सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो उनको क्रेडिट्स मिलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन और एनी स्किल कोर्स, वो उस एक ही ID में क्रेडिट हो जाते हैं और उसको हम वो लाइफ लॉन्ग ट्रैक कर सकते हैं उसी एक ID नंबर से। तो मेरे दिमाग में ये आया था कि उसका तो आधार कार्ड है ही है, लेकिन फिर इसके बाद भी सर उस ID का मेन फंक्शन ये है कि उसके थ्रू हम बच्चे की सभी एजुकेशनल जो उनका बैकग्राउंड रहा है, जितने भी उन्होंने पढ़ाई करी है, उसके सब रिलेटेड मार्कशीट्स हैं, स्कोर कार्ड्स हैं, वो सब एक ही ID में लिंक हो जाएंगे और आपको अलग से आधार कार्ड की भी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास एक अपार ID होगी जो डिजिटली डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाइड होती है। वेरीफाई करने के बाद आप सब एक्सेस कर पाएंगे, इसका ये फ़ायदा है। और मेनली आप क्रेडिट्स को रिडीम कर पाएंगे अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो एक काफ़ी बेनिफिट है। इधर एक डिजिटल सीमलेस प्रोसेस बनाने के लिए इस न्यू क्रेडिट को मतलब आप लोन ले सकते हैं? क्रेडिट नहीं सर, क्रेडिट होता है जैसे हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, कोई स्किल कोर्स करते हैं, तो आपको पर आवर जितना आप पढ़ाई करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो उसके हिसाब से आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको उस टोटल जो आपका रिजल्ट बना है उसके हिसाब से आपको क्रेडिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। क्रेडिट्स इट्स लाइक एन अवार्ड फॉर स्टडिंग द फुल सेमेस्टर। एक पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि आप बाहर देखेंगे तो आपको CGPA मिलता है। CGPA आप क्योंकि आपने स्कोर किया है। क्रेडिट्स मिलता है, क्रेडिट्स की आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं, कुछ सब्जेक्ट की कुछ वेटेज है, कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसके क्रेडिट्स डिफाइन किए गए और वही क्रेडिट्स आपके अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं डिजिटली। तो मेरे बच्चे को कैसे फ़ायदा हो सकता है आगे इन फ्यूचर, कैसे फ़ायदा हो सकता तो है? इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आप अपने बच्चे को, अगर आप बच्चा आपका नई कहीं जगह पढ़ने जा रहा है, तो वो ABC ID को यूज़ करते ही सब वो डिजिटली सब वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगा। सारी फेक अगर कोई करना चाहेगा, फोर्जरी रुक जाएगी सर इससे कम्प्लीटली। अच्छा। हाँ, फोर्जरी क्योंकि वेरीफाई होगा सर डिजिलॉकर के थ्रू, पूरा एक सीमलेस प्रोसेस हो जाता है। अब मैंने आपको दिखाया था अभी स्क्रीन जैसे पे। कई लोग नौकरियां पाने के लिए फर्जी डिग्री लगा देते हैं, हाँ बिल्कुल, खत्म हो जाएगा। अगर वो ABC ID नहीं है उनकी मार्कशीट पे, वो अगर वेरिफिकेशन उनको नहीं हो रखा है डिजिटली, तो वो कंपनीज कहेंगी कि दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी फेक, सो गेट इट digitally verified using your ABC ID in future. So that is a very major point. तो आगे आने वाले दिनों में ये कंपलसरी हो जाएगा नहीं? सर बच्चों के लिए CBSE में कंपलसरी हो चुका है। कंपलसरी हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आए हैं, वो कह रहे हैं कि
ABC अपार तो बहुत बढ़िया स्टेप है और ये स्कूल में मैंडेटरी कर दिया गया है बोर्ड के बच्चों के लिए तो खासकर। उसके बिना आप ABCID बनाइए स्कूल्स पे, एक काइंड ऑफ प्रेशर तो है। टीचरों ने क्या प्रेज किया या फिर कोई क्वेरी लेके आए थे? नहीं सर, वो मैंने मेजरली टीचर्स को प्रेस करते ही देखा इसके बारे में। क्वेरी उन्हें जानना था, क्वेरी मेनली आई है स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमारी ABCID बनाई थी कि हमें बेनिफिट्स नहीं पता। मैंने कहा सर आइए मैं अभी बता देता हूँ आपको स्क्रीन पे सारे इसके बेनिफिट्स। ये तो है बड़े बच्चे आए थे या छोटे बच्चे ही थे? तो सारी उम्र के अच्छा सर, अच्छा M.Tech पढ़ते हुए बच्चे भी आए हैं और स्कूल के 5वीं 6वीं मेरा क्लास के बच्चा बच्चे अभी भी आए हैं। 8th क्लास में है तो उसका अभी बना है, यानी सबका बना है, सारी सर- बच्चों का। सर कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर कोई बच्चा लर्नर है, किसी भी उम्र का है, बच्चा हो बूढ़ा किसी भी उम्र का है, अगर वो लर्निंग कर रहा है। इसी साल से जो भी लर्निंग कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी हो गया है। हाँ सर, धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से इन्होंने इंक्लूड करना शुरू किया हमारी एजुकेशन सिस्टम में। अब कंपलसरी की तरफ मूव कर रहे हैं। सिर्फ CBSE पे हुआ है या फिर ऑल बोर्ड्स पे हुआ सर है? ऑल हरियाणा के में भी इम्प्लीमेंट हुआ है। मेरे पास हरियाणा के भी बहुत अच्छा। पेरेंट्स आए हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे फैमिली ID और आधार कार्ड के थ्रू हम बच्चों की ID बना रहे हैं और कंपलसरी कर दिया गया। हरियाणा में भी बोर्ड्स हैं, हरियाणा बोर्ड्स हैं मेनली सर CBSE, क्योंकि इट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका बेनिफिट यही रहता है कि जो सेंट्रलाइज्ड बोर्ड्स हैं जैसे CBSE आगे और भी क्योंकि किसी भी बोर्ड से पढ़ें एट द एंड वो गवर्नमेंट के अंडर ही आता अंडर ही है। आता है। स्टेट बोर्ड भी जैसे होते हैं वो गवर्नमेंट्स के अंडर ही आते हैं, तो इसको नेशन वाइड मैंडेटरी करने का आगे प्रोविज़न रखेंगे। तो मेरे दिमाग में तो जितने क्वेश्चन थे उसके आंसर मिल गए। आपको लगता है कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं? सर मेनली यही है अपार ID का मेन फंक्शन कि जितने भी आप पढ़ाई करते हैं आपके क्रेडिट्स टाइमली, और आप अगर किसी और पोर्टल से भी पढ़ते हैं, जैसे स्वयं एक NPTEL का पोर्टल है, अब वहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ के क्रेडिट्स भी आपको उसी ABCID में मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी पढ़ें, आपकी एक ही ABCID में वो सेक्शनली आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा बच्चों को और क्या फ़ायदा होगा, रदर देन उन्हें 20 तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके उठा के जाना पड़े कि मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा है। तो ये अपार बनवाने में स्कूल का ही रोल है ना? स्कूल ही बनवा रहे हैं? सर खुद भी बना सकते हैं खुद भी आप, बना abc.gov.in पे जाके आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, खुद भी बना सकते हाँ, हैं। ये आप अगर स्कूल में बनाते हैं ABCID तो उन्हें पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए होता है, हाँ, कंसर्न है ना सर? तो आप इसका मतलब आप ऑथराइज कर रहे हैं स्कूल को, इसका मतलब आप खुद भी बना सकते हैं घर पे जाके अपने किसी भी डिवाइस से फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। हाँ सर बिल्कुल। थोड़ा प्रोसेस बताइए कैसे बना सकते हैं? सर मैं बताता हूँ आपको, ये abc.gov.in की हम वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आपने लॉगिन एज स्टूडेंट पे क्लिक किया, इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। हाँ। अगर आपने ABCID पहले ही जनरेटेड है तो वो आपकी ABCID को यहाँ पे शो कर देगा एज ए कार्ड। अदरवाइज वो आपसे कुछ एजुकेशनल डिटेल्स मांगेगा बेसिक सी, उसके बाद आपकी वो एक यूनिक ID बना देगा। कितने दिन में बन जाता है? 5 मिनट से भी कम सर। अच्छा, ओके ओके। आप OTP आधार कार्ड को वेरीफाई करवाना है। ओके। एवरीथिंग इज डिजिटल, तभी तो इसको सीमलेस प्रोसीजर बनाने की तरफ लगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर इन केस कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अपार ID पहले बनी हुई है तो आप अपार ID डालिए। बहुत आसान है, नहीं मतलब 5 मिनट लगा। सर मैंने लोगों की नहीं 2 मिनट में बनाई है, कुछ भी नहीं है सर। और उनका सब डिजिटली वेरीफाई होने के बाद ही, कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं उनकी KYC कंप्लीटेड नहीं थी, KYC नीडेड है इसमें, तो मैंने उनकी KYC उनके ही OTP के थ्रू की और उनको उनकी ABCID। अच्छा, यहाँ से आपने करवा भी दिया? वो सब ऑनलाइन वाह है वाह सर। वाह। कोई भी कहीं से भी कर सकता है, यही तो सर बेनिफिट है इसका, डिजिटल होने का सब कुछ। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक you, वर्मा sir. जी, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, आपसे sir. बात करने के लिए। तो आई होप कि आप उमंग के बारे में नहीं जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो नहीं जानने वाले लोग हमारे साथ अभी रमाकांत जी हैं। रमाकांत जी हैं और जो यहाँ देख रहे हैं स्टॉल पे ही हैं। सर थोड़ा बताइए कि एज अ कॉमन मैन उमंग ऐप का क्या फ़ायदा है? देखिए, कॉमन मैन के लिए हमें कोई भी सरकारी सुविधाओं की अगर हमें उपयोग करना है या हमें जानकारी लेनी है तो हमें अलग अलग जगह से जाना पड़ता है। अगर हमें अपना आधार कार्ड अपडेट करना है, डिजी लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने हैं या इंडियन रेलवे की सर्विस लेनी है तो हमको उनकी साइट पे जाना पड़ेगा, अलग अलग मोबाइल ऐप पे जाना पड़ेगा। उमंग के साथ अब हमने क्या कर दिया है कि आपको सिर्फ एक सिंगल लॉगिन पे, उमंग पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर करेंगे, सिंगल लॉगिन पे आपको सारी सुविधाएं, ये सारे डिपार्टमेंट आपको उनकी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको जैसे अपना PF निकालना है या आपको जानकारी लेनी है कि हमारा PNR स्टेटस क्या है ट्रेन का,
पीएनआर स्टेटस भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके अलावा जन औषधि सुगम स्टोर ढूंढना है वो मिल जाएगा, नियर बाय पुलिस स्टेशन ढूंढना वो प्ले मिल स्टोर है जाएगा। क्या इंडिया का ये प्ले स्टोर नहीं है, ये पेटीएम है। इस काइंड ऑफ की सरकारी, जैसे पेटीएम में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, ऐसी उमंग ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये इससे क्या पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं? पैसे नहीं ट्रांसफर, अभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग तरह की सर्विसेज और हर स्टेट की सर्विसेज, आप उत्तराखंड जाएंगे, बिहार की, इन स्टेट की सर्विसेज, उस राज्य में जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस उमंग ऐप। तो मुझे कैसे फायदा करेगा ये? अब एक आम आदमी के लिए जो है आपको एक ऐप पे जाना है, वहीं पे आपको अगर अपना आधार कार्ड चाहिए आपको, तो डाउनलोडेड आपको आधार कार्ड मिल जाएगा। डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपनी मार्कशीट मिल जाएंगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई एप्लीकेशन किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है या कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो 200 डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग सर्विस दे रहे हैं, तो आप उनके अंतर्गत जो भी सर्विस होगी, सेवा है, वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई एक उदाहरण देके बता सकते हैं कि एक या दो उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे फ़ायदा करेगा? देखिए, मैं आप यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, आपको यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो जैसे हेल्थ और वेलनेस एक कैटेगरी है, तो हेल्थ और वेलनेस में जो है भारतीय जन औषधि परियोजना है, आपने सुना होगा, जिसके अंतर्गत आपको एक बहुत ही सस्ती दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं सरकार की तरफ से। तो आपको वो स्टोर मिल जाएंगे आसपास के। उमंग ऐप पे जाके आप ढूंढ पाओगे। किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी है, कुछ भी है, आप ई रक्त कोष सर्च करेंगे उमंग ऐप पे, उस नियर बाय में जहाँ पे भी हॉस्पिटल होगा, जहाँ जिसको ब्लड की ज़रूरत होगी, वो आप ढूंढ पाएंगे। ई संजीवनी में आप टेलीमेडिसिन जो है कर सकते हैं, जो सरकारी इम्पैनल डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। आपको किसी दवाई का दाम जानना हो कि सही तो जनरिक दाम, ये ई संजीवनी में मैं क्या फ्री में होता है या फिर फ्री में? ये फ्री में, सरकारी है, गवर्नमेंट सारी जो भी सेवाएं होंगी वो सरकारी ई होंगी। संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज है। वाह। तो आप अपॉइंटमेंट लेंगे और डॉक्टर्स ये सब मुझे नहीं पता था। मैं ये आप, हाँ, एक जर्नलिस्ट टाइप हूँ, मतलब 20 साल से जर्नलिस्ट हूँ, जी, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब कि ये हाँ, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए हम अब स्टॉल लगा रहे हैं, हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं इसके बारे में। तो ऐसी जैसे ट्रैवल से रिलेटेड, अगर आप ट्रैवल, तो इंडियन रेलवे की बहुत सारी सर्विसेज हैं। दिल्ली मेट्रो का आपको रूट प्लान, सिर्फ टिकट नहीं ले सकते अभी आप, लेकिन रूट प्लान देखना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको। टूरिज्म की है। ये क्या ई माइग्रेट? ई माइग्रेट जो है, जो भी माइग्रेंट्स है जो यहाँ से बाहर जाते हैं, तो उनको जो भी सुविधाएं चाहिए होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन उनको करना होता होगा, वो यहाँ पे मिलती है। ऐसी सोशल सिक्योरिटी में जैसे पेंशनर्स के लिए हैं, पेंशनर्स होंगे, सीनियर सिटीजन के लिए EPFO है, ESI है, तो ये सारे जानकारी है। किसी को अभी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना है, आप जानते होंगे कि अभी पेंशनर्स का टाइम है लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने का, 2 मिनट में आप लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। उमंग ऐप पे जाएंगे, अपना PPO नंबर डालेंगे, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन ढूंढना है आपको, या कोई आपके आसपास कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिसको आपको रिपोर्ट करना है, तो आप मानस में जाएंगे, नारकोटिक्स की साइट है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह टेली लॉ है, इस तरह तो ऐसे बहुत सारी ये सारी सेवाएं आम नागरिक के लिए, ये आम नागरिक को एग्जैक्टली टच करती हैं, उन्हीं के लिए बनी हुई है। बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरे पीछे लोग उमंग ऐप की जानकारी ले रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐप की हमने इस वीडियो में जानकारी दी। हो सकता है ये आप लोगों के काम आए, आप थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं इसको, कि और भी लोगों के काम आए जिसको नहीं पता इसके बारे में। आपार के बारे में काफ़ी लोगों को भ्रम रहता है, उसके बारे में नहीं पता है। डिजी लॉकर के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। माई स्कीम ये भी इसी साल का ऐप है, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता। तो आप शेयर कर सकते हैं, लोगों से थोड़ा शेयर करके लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।